त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा बाबा देव अधिदेव महादेव की कृपा से त्रिवेणी के इस पवित्र संगम तीर्थ में प्रयागराज की पवित्र भूमि पर भगवान शिव की कृपा से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रयाग राज की यह पवित्र धरा एक 144 वर्ष के बाद पड़ने वाला ऐसा महाकुंभ और उस महाकुंभ में भगवान शंकर की अविरल कथा आप और हम सतुआ बाबा शिविर दीपापुल नंबर 1 सेक्टर नंबर 21 में माँ त्रिवेणी के संगम तट पर सतुआ बाबा जी के आशीर्वाद से श्रवण कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर इस कथा के दिव्य और भव्य आयोजक के रूप में श्री विष्णु स्वामी संप्रदायाचार्य जगत गुरु श्री संतोषाचार्य जी महाराज सतुआ बाबा जी, जिनकी अथक मेहनत परिश्रम और लाखों की संख्या में इस कथा में पधारे प्रयागराज के सभी श्रोता भाई बहन, एक बार बाबा जी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करने में मंच पर ही विराजमान परम पूज्य 1008 श्री श्री रविशंकर जी महाराज जी के पवन शिष्य एवं सभी संत साधु तपस्वी कथा मंडप में विराजमान सभी संत ब्राह्मण एवं साधक, और तेरी कृपा बिना ना हिले एक ही अणु ले श्वास तेरी कृपा से तनु बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भभूत मेरे खजाना कुबेर का, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। कथा के इस मुख्य आयोजन में आयोजक बनकर विराजमान श्री श्याम सुंदर गोयल जी, श्रीमती मधु गोयल जी नोएडा से, सुशील शर्मा जी, श्रीमती इंदु शर्मा जी सहारनपुर से, श्री अमित मुदगल जी, श्रीमती रजनी मुदगल जी बीटा अम्बाला हरियाणा से, चतुर्वेदी परिवार झांसी काशी से,
स्वर्गीय सतपाल सीताराम जी जैन की स्मृति में संजय सतपाल जैन, राजेश सतपाल जैन, मनीष जैन, शुभम जैन, ऋषभ जैन, पुणे महाराष्ट्र से। एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन। जिन्होंने अपने धन का, मन का, तन का सदुपयोग किया। आज कथा का छठा दिवस है, जिसको हमारी भाषा में शिव महापुराण से हम उसको शिवरात्रि कहते हैं। भगवान शंकर की कथा केवल श्रवण कर लेना ही मूल नहीं है, कि केवल सुन लिया। शिव महापुराण की कथा को सुनकर उसको अपनी जिंदगी में उतारना भी मूल है। केवल कथा सुनी, यहाँ से सुनकर यहाँ से निकाल दी, बची कुची थी कपड़े में, जाते जाते झटकार दी, वो कथा की मूलता नहीं। कथा की सबसे बड़ी मूलता है कि जिस कथा को हम श्रवण कर रहे हैं, जिस वाणी को हम श्रवण कर रहे हैं, उस कथा को अपने भीतर उतारा। सतुआ बाबा जी ने जगत गुरु श्री संतोषाचार्य जी महाराज जी ने काशी में तीसरे दिन की कथा में एक बात कही थी, और मुझे विश्वास है कि आप सब लोगों ने वो टीवी पर भी सुनी, और जो काशी की कथा में आए थे उन्होंने सुनी। परम पूज्य जगत गुरु श्री संतोषाचार्य जी महाराज सतुआ बाबा ने तीसरे दिन की कथा में कहा था कि काशी दुनिया का व्यक्ति कितना भी विचार कर ले, बाबा जी आपके शब्द स्मरण में रहते हैं कि कितना भी व्यक्ति विचार कर ले कि मुझे काशी जाना है, बैग तैयार कर ले। बाबा जी ने एक शब्द कहा था कि सारी तैयारी कर ले, टिकट भी बनवा ले, सीट भी बुक कर ले, तो भी जब तक विश्वनाथ और गंगा मैया आदेश नहीं करेगी तब तक वो काशी नहीं जा सकती। बाबा जी के वो शब्द आज स्मरण में आते हैं कि प्रयागराज की इस भूमि पर कथा सुनने के लिए अगर आप लोग बैठे हैं, कितने कितने लोग शिव भक्त गंगा जी नहाकर त्रिवेणी का स्नान कर कर, संगम का दर्शन कर कर, कुंभ मेला घूमकर चले। आप भी आए हो, त्रिवेणी आप भी नहा रहे हो, त्रिवेणी का दर्शन, संगम का दर्शन आप भी कर रहे हो, कुंभ का मेला आप भी घूम रहे हो, संतों का दर्शन आप भी कर रहे हो, भोजन भंडारा आप भी कर रहे हो। जो उन्होंने करा वो आप भी कर रहे हो। बस उनके और आप में एक अंतर है कि आप माँ गंगा की कृपा से, माँ यमुना की कृपा से, माँ सरस्वती की कृपा से ये शिव महापुराण की कथा गंगा के तट पर श्रवण कर। इस पवित्र संगम पर बैठकर भगवान शंकर की कथा का रसपान कर रहे।
आज कथा का छठा दिन है। पूरे 21 नंबर सेक्टर में इतनी भीड़ आ गई है, खूब भीड़, खूब शिव भक्त आ गए। और किसको लेने के लिए आए? तो कहा गंगा मैया का जल भी लेकर जाना है, त्रिवेणी का जल भी लेकर जाना है, गंगा स्नान भी करना है, त्रिवेणी स्नान भी करना है, भगवान का दर्शन भी करना है, संतों का दर्शन भी करना है। पर इस प्रयागराज की कथा में अगर आप बैठे हो और प्रयागराज की कथा को आप शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, तो जो सतुबा बाबा जी ने शब्द कहे थे तीसरे दिन कि शिव की आज्ञा के बिना कोई काशी नहीं आता, उसी तरह गंगा मैया और शंकर की आज्ञा के बिना कोई शिव पुराण में नहीं आता, वो भी प्रयागराज की धरा। प्रयागराज की भूमि पर ये कथा तो कल सुबह 8 बजे चालू हो जाएगी, 11 बजे विराम हो जाएगी, 2 बजे हम भी यहाँ से सिरसा हरियाणा के लिए निकल जाएंगे। 17 तारीख को 16 तारीख को यहाँ विराम है, 17 तारीख को सिरसा चालू हो जाएगी 2 बजे से 5 बजे तक तारा बाबा की कुटिया हरियाणा में। पर जो मानव शरीर मिला है, मनुष्य की जो देह मिली है, मानव का जो शरीर मिला है, वो बड़ी मुश्किल से मिला। 83,99,999 योनियां काटने के बाद ये 84,00,000वें नंबर की योनि है मनुष्य की। तिरासी 99,999 योनियां कट गई, तब ये 84,00,000वें नंबर की योनि प्राप्त हुई मानव की। और आज भी अगर इस योनि को हमने व्यर्थ गवा दिया तो फिर ये किसी काम की। मेला घूमे हो? जम के बोलो जरा, कुंभ का मेले घूमे हो? घूम लिए? ठीक है। कोई सामान लिया? कुछ तो लिया होगा। अगर हम 10 रुपए का भी कोई सामान लेते हैं ना, तो पहले विचार करते हैं ये टूटेगा तो नहीं, बेकार तो नहीं होगा। बच्चा जिद कर रहा है, मम्मी मुझे 10 रुपए का चाहिए, ये दिला। मम्मी ने कहा बताओ जरा कैसा है, उसको हिला डुला के देखा, कहीं टूटने वाला तो नहीं, बेकार तो नहीं होगा। एक 10 रुपए के सामान को हम लेते हैं, 10 रुपए की चीज हम लेते हैं तो 50 बार सोचते हैं, अच्छा भी सोचते हैं और बेकार भी सोचते हैं। अच्छा भी सोच रहा है और बेकार भी सोच रहा है। कहीं ये बेकार तो नहीं होगा, कहीं ये खराब तो नहीं हो जाएगा, कहीं ये टूट तो नहीं जाएगा, कहीं इसका सेल खत्म तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा। 10 रुपए की चीज के लिए हम 50 बार सोचते हैं, और जो भगवान ने ये कीमती शरीर दिया है करोड़ों का, उसके लिए हम चवन्नी भर भी नहीं सोचते, चवन्नी भर भी नहीं। पीछे बक्सा बक्सा नहीं चल रहा। 10 रुपए की चीज के लिए हम सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, पर ये शरीर कितना कीमती है, कितना कीमत वाला ये शरीर है, कितना कीमती ये शरीर है, उसके लिए हमने कुछ नहीं सोचा।
तुम्हारी गाड़ी मोटरसाइकिल है किसी के पास में, टू व्हीलर बाइक, मोटरसाइकिल टू व्हीलर बाइक किसी के पास है? काहे से चलती है? पेट्रोल से। और पेट्रोल की जगह गटर का या नली का पानी डाल लो तो चलेगी? जम के तो बोलो नहीं चलेगी। कितने की मोटरसाइकिल आती है? 1 लाख रुपए की, 60,000, 70,000, 80,000। 4 व्हीलर गाड़ी आती है 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ की, 5 करोड़, 10 करोड़ की 4 व्हीलर आती होगी। 4 व्हीलर चलती है पेट्रोल से, तो हम उसमें पेट्रोल डालते हैं जिससे गाड़ी खराब ना हो जाए। मोटरसाइकिल चलती है पेट्रोल से, तो हम उसमें पेट्रोल डालते हैं मोटरसाइकिल खराब ना हो जाए। अब परमात्मा ने भी ये गाड़ी दी है, शरीर दिया है, उसने कहा था इसमें अन्न डालना, पर तुम इसमें अगर दारू डाल लो, गंदा नाली का पानी डाल लो, मांस डाल लो, गुटखा डाल लो, तो गाड़ी तो जाम होगी ना। होगी कि नहीं होगी? परमात्मा ने कहा था इसमें जो गाड़ी दी गई है टू व्हीलर, इसमें पेट्रोल से चलाना, इसमें गंदा नाली का पानी मत डालना, ये चलेगी नहीं। आज दुनिया के लोग मदिरा का पान कर कर, शराब के नशे में डूबकर, गलत गलत व्यसन में डूबकर इस कीमती गाड़ी को जो परमात्मा ने देकर भेजी, इस गाड़ी को पूरा खराब कर दे रहा है। और बाद में ये गाड़ी जब बेकार हो गई, तब फिर आंखों से जल बहाते हैं कि ये गाड़ी पूर्ण तरह से बेकार हो। कितनी मुश्किल से मिली। 83,99,999 योनियां काटने के बाद ये मनुष्य की देह 84,00,000वें नंबर की देह मिली है। और फिर इस अंदाजे में मत रहना कि दूसरी बार मिल जाए। तुमने इतना अच्छा कोई पुण्य, संसार के लोग कहें कि हम बहुत पुण्य कर रहे हैं, तो निवेदन है, पुण्य का मतलब क्या होता है? क्या है पुण्य का मतलब? बड़े बड़े स्थान पर जाकर देखना तो लिखा होगा इन सेठ जी ने पूरे कुंभ में भोजन कराया। फिर दूसरी जगह पर जाकर देखो तो लिखा होगा इस कंपनी ने पूरे कुंभ में लोगों को भोजन कराया। पर सही पुण्य किसको कहा गया? जो छोटे छोटे अखाड़ों में, छोटे छोटे शिविर में संत बिना नाम के भोजन करा रहा है और सोच भी नहीं रहा कि मेरा नाम है। ये पुण्य। आप किसी प्यासे को पानी पिला रहे हो, किसी भूखे को भोजन करा रहे हो, किसी को शरणागति दे रहे हो, किसी का हाथ पकड़कर पार उतार रहे हो, किसी को सांत्वना दे रहे हो, ये जगत का बड़ा पुण्य है। कोई बीमार है उसकी औषधि कर रहे हो, कोई को शिक्षा की जरूरत है आप उसको शिक्षा प्रदान कर रहे हो, ये पुण्य है। वो एक लाइन हमारे शैलेंद्र जी बड़े प्रेम से गुनगुनाते हैं कि मैं गंगा गया, काशी गया, पर गंगा नहाते हुए ये ख्याल आ गया, कभी बूढ़े माँ बाप की सेवा करी ही नहीं, तो फिर गंगा नहाने से क्या? कभी प्यासे हिलाया बाद अमृत पिलाने शिक्षा, कभी गिरते हुए को उठाया
मानव की देह लेकर पैदा हुए हो, मनुष्य का शरीर लेकर पैदा हुए हो, हम जानते हैं कलयुग में सब उलझे पड़े, सब उलझे। कलयुग में सबको भगवान ने उलझा कर रखा है, चाहे वो छोटे से छोटा मानव हो, चाहे वो बड़े से बड़ा हो, चाहे वो गरीबड़ा हो, चाहे वो सवेरे कोई कह रहा था, एक माता जी मिलने आई थी, गुरुजी आप कहते हो कि झूठ बोलने से पाप लगता है, तो सच बोलने से क्या लगता है? हमने कहा आग। झूठ बोलने से अगर पाप लगता है तो सच बोलने से दिल में आग लग जाती है। किसी को सच बोलकर तो देखो। सत्य कब हो? इसीलिए शिव जी की प्रियता में सत्यम शिवम सुंदर। शंकर भगवान कहते हैं तू सत्य की जिंदगी जी, तुझे शिव मिलेगा, शिव मिल गया तो जीवन सुंदर हो जाएगा। पर हम सत्य की जिंदगी से परे, हम सत्य के जीवन से बहुत दूर हैं। रामकृष्ण परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद जी ने पूछ लिया था कि भजन कब करा जाए, तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कह दिया था मरने के 1 मिनट पहले। तो कहा मालूम कैसे पड़ेगा? तो कहा हर मिनट में भजन करो, क्या पता कौन सा मिनट, कौन सा क्षण, कौन सा पल आखिरी हो, कौन से क्षण आखिरी पल की जिंदगी जी रहे हो इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हर पल, हर घड़ी, हर क्षण भगवान की भक्ति। एक बार माता उमा ने भगवान महेश से प्रश्न किया था कि शिव नाम जपने का गौरी शंकर जपने का, शिव स्तुति करने का, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र जपने का, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपने का, नमः शिवाय जपने का, ओम नमः शिवाय जपने का, राम नाम जपने का, कृष्ण नाम जपने का फल क्या? इसका फल क्या है? जब माता उमा ने प्रश्न करा तो भगवान महेश ने कहा, भगवान महेश बोले उमा से, उमा जब आप भगवान शंकर के नाम का जाप करती हो, शिव को याद करती हो, या शिव का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, महामृत्युंजय शंकर का स्मरण करती हो, तो तुम्हारे जीवन में जो दुख आता है, संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसकी जिंदगी में दुख नहीं आएगा, आएगा। पूर्व में जो कर कर आए उसका भोग तो मनुष्य शरीर में भोगना है। और दुनिया में कोई महाराज तुमसे कह दे कि मेरे पास आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें जिंदगी में कभी दुख नहीं आने दूंगा, तो समझ लेना पक्का बेवकूफ बना रहा। ऐसा कोई संसार में जन्मा ही नहीं कि जिसकी जिंदगी में दुख नहीं आए। भगवान राम जी भी अगर पृथ्वी पर आए हैं तो उनके जीवन में भी दुख खड़ा हुआ। भगवान कृष्ण भी अगर मृत्यु लोक में आए तो उनकी जिंदगी में भी दुख खड़ा हुआ। संसार में साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जितने आए उसके जीवन में भी दुख आए। कोई तुमसे कह दे कि मेरे पास आओ मैं तुम्हारा दुख काट दूंगा, तो विश्वास मत करना। अपना दुख कोई दूसरा नहीं काट सकता,
जैसे अपने सिर में दर्द हुआ है तो गोली अपने को खाना है, अपने को छींक आई है तो अपने को छींकना है, अपने को खांसी आई है तो अपने को खांसना है। उसी तरह अपने को दुख आया है तो अपने मेहनत से उस दुख को काट देना है। कोई तुमसे कह दे कि तुम्हारे दुख को मैं काट दूंगा, तुम्हारी तकलीफ को मैं काट दूंगा, तो समझ लेना कि पक्का बेवकूफ बना रहा है। ये खुद का दुख तो काट नहीं पा रहा तो हमारा क्या खाक काटेगा। अपने दुख को काटने के लिए हमें स्वयं चलकर शंकर के मंदिर जाना पड़ेगा। अपनी तकलीफ को मिटाने के लिए अपने को दुकान पर 4 महीने चौगनी मेहनत करना पड़ेगी। अपने को अच्छे पद पर बैठने के लिए अपने को अच्छी एजुकेशन प्राप्त करना पड़ेगी। अपने को आगे बढ़ने के लिए अच्छा परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाकर अपने दुख को अपन काट सकते हैं। और तुम घर में बैठे रहो और सोचो कि मेरी पत्रिका कोई देखकर बोल दे कि मेरा दुख कैसे कटेगा, कोई तुमसे कह दे कि मेरी तकलीफ कैसे मिटेगी, कोई कह दे कि ऐसा कर लो, कोई कह दे वैसा कर लो। ना, शंकर के अनुमोदन करो। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में है, इंद्र इंद्र लोक में है, गरुण गरुण लोक में, वरुण वरुण लोक में, नाग नाग लोक में, पितर पितर लोक में केवल एक देव है, वह मृत्यु लोक का देवाधिदेव महादेव है, जो हाल हजूर बैठा हुआ है तुम्हारे सम्मुख आनंदता के साथ। तुम जब शंकर के मंदिर जाओगे 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए, तब शिव तुम्हारे सामने, वो तुम्हारे सामने, वो तुम्हारे सम्मुख में। तुम 1 लोटा जल लेकर पहुंचे, शंकर तुम्हारे सम्मुख। अच्छा, एक बात बताओ जरा जम के, तुम्हारी एक बहू पूना में रहती है, एक बहू काशी में रहती है, और एक बहू तुम्हारे साथ प्रयाग में रहती है, और तुम चक्कर खा के नीचे गिर गई, तो पूना वाली पहले आएगी, काशी वाली पहले आएगी कि प्रयाग वाली आएगी? जम के बोलो जरा, प्रयाग वाली। बस उसी तरह से जिंदगी में दुख आए, तकलीफ आए, तो सबसे पहले 1 लोटा जल भरकर अपने घर में जो शंकर का मंदिर है, अपने घर के पास में जो शंकर का शिवालय है, अपने घर के अंदर जो शंकर का शिवलिंग है, उस पे 1 लोटा जल समर्पित करो, दिल से प्रार्थना करो, जल का आचमन करो, 1 बेलपत्री बाबा को चढ़ाकर उसका पान करो और उससे विनय करो, उससे निवेदन करो। तुम्हारा दुख तुमको खुद काटना है। बेलपत्री चढ़ाने के लिए तुम्हें खुद जाना पड़ेगा, दुर्वा चढ़ाने के लिए तुम्हें खुद जाना पड़ेगा, शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए तुम्हें खुद जाना पड़ेगा। आज दुनिया के लोग कहते हैं हमारे दुख कट गए गुरुजी, हमारी तकलीफें मिट गई, किराए के मकान में रहते थे, खुद के मकान में आ गए, गाड़ी नहीं थी, 8 चक्का की गाड़ी दे दी बाबा ने, कहीं मेरा ये रोग भी तकलीफ मिट गई, कहीं मेरा नौकरी लग गई। क्यों लगी? इसमें सीवर वाला महाराज कुछ नहीं करा, और ना दुनिया का कोई महाराज कर सकता है। आपने अपनी मेहनत को 4 चौगुना बढ़ाया और साथ में शंकर भगवान पर भरोसा रखा तो नैया पार। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता तुम्हारी बड़ी। आप जितना जितना भगवान को भजते हो, कहा भगवान शिव माता भगवान महेश माता उमा से कहते हैं, उमा जो मुझे भजता है उसकी जिंदगी में 4 चीजें बढ़ जाती हैं। शिव महापुराण की कथा सुनने वाले को, शंकर भगवान पर 1 लोटा जल चढ़ाने वाले पर, शिव के मंदिर में झाड़ू पोछा करने पर, शंकर के मंदिर को साफ करने पर, शंकर का गुणगान करने पर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने पर 4 चीजें बढ़ जाती है। पहले नंबर पर आयु, पहले नंबर पर है उम्र, दूसरे नंबर पर है विद्या, आपकी समझने की, सोचने की शक्ति बढ़ जाती है। एक माँ बैठी हुई है जिसने ये लाल डायरी भेजी,
उस माँ ने लाल डायरी इसलिए भेजी क्योंकि उसको ब्रेन का अटैक आ गया था, याददाश्त चली गई, सोचने की शक्ति चली गई, इलाज चलता रहा, सब कुछ करा, पर उसका नाम है, मेरा नाम विपिन कुमार मोनू है, मैं कानपुर गायत्री नगर का निवासी हूँ, मेरा फोन नंबर ये है, कहीं आप ही हैं, आ जाओ एक बेलपत्र ले जाना। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी माता सुषमा देवी, सितंबर 2023 में माता जी को अचानक बीपी बढ़ गया, हॉस्पिटल लेकर गए, तब मालूम पड़ा, आईसीयू में रखा, मालूम पड़ा उन्हें माइंड का अटैक आ गया, याददाश्त चली गई, सोचने की शक्ति चली गई, विचार पहचानना सब बंद हो गया। आखिरी में डॉक्टर ने कह दिया कि इसका कोई हल नहीं, इसको ले जाओ। तब शिव पर आश्रित होकर एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाना प्रारंभ करा, शिव पे चढ़ी हुई बेलपत्र उनको देना प्रारंभ करी, तो डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि इनकी याददाश्त तो कभी नहीं आ सकती थी, फिर इनकी याददाश्त कैसे आ गई। ये शिव तत्व, ये शंकर, ये ओ घड़ी, ये शिव। एक पत्र और है, जरा नीचे से उठाइए। एक पत्र और देखिए। मेरा नाम वेदा देवी मिश्रा, सीतामढ़ी बनकट जिला भदोई उत्तर प्रदेश से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठी हो। मेरा नाम वेदा देवी मिश्रा, सीतामढ़ी बनकट जिला भदोई उत्तर प्रदेश की है, कहीं बैठी हो। और मेरा मोबाइल नंबर यह है। जिला उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरा मायका सतना मध्य प्रदेश का है। 2024 में मेरी तबीयत खराब हो गई और डॉक्टर ने जांच करने पर बताया कि मुझे ब्लड कैंसर हो गया। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती। जांच पर मालूम पड़ा कि मुझे ब्लड कैंसर हो गया है। डॉक्टर ने जैसे ही बताया पूरा घर निराश हो गया, सब घबरा गए। फिर वापिस दूसरी जगह हमने प्रयाग में जांच कराई तो भी बता दिया कि तुम्हारे शरीर में गांठ है और तुम्हें ब्लड कैंसर। मेरा मन घबरा गया, अब करूं तो करूं क्या। हमने प्रयाग के डॉक्टर साहब से कहा कि आप हमको दवाइयां दे दीजिए और हम मुंबई में जांचें कराएंगे। ये विचार कर कर हम लोग दवाई लेकर आ गए। आप कहते हो कि कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाई खाओ और शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल भी कुंदकेश्वर के नाम से पियो। हमने एक बेलपत्री कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल पीना प्रारंभ करा और फिर हम मुंबई गए। वहां जब जांच कराई तो पता चला कि मेरे शरीर में कोई ब्लड कैंसर नहीं है और मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ। एक ना शरीर में गांठ है ना ब्लड कैंसर। अगर कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। ये विश्वास है, ये भरोसा है। आपके दुख को कोई नहीं काटेगा, आपके दुख को आपको स्वयं काटना है। शंकर के मंदिर में जाओ, शिवालय में जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, शंकर के मंदिर की सेवा करो, चाकरी करो। हम ये नहीं कहते कि तुम 24 घंटा शंकर के मंदिर में बैठो, आप तो एक क्षण के लिए जाओ, ज्यादा नहीं। ज्यादा देर अगर मंदिर में, देवालय में, शिवालय में, तीर्थों में ज्यादा देर रहते हैं तो हमारा मन विचलित हो जाता है। हम अच्छा देखने की जगह बुरा देखना चालू कर देते हैं। ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। जितना समय आपको मिले, बाबा तो कहते हैं तुलसी बाबा की आधी में पुनी बहुत उत्तम। आप एक क्षण के लिए भी अगर भगवान शंकर के पास जा रहे हैं, शिवालय में जा रहे हैं, शंकर के मंदिर जा रहे हैं, मेरे भोलेनाथ के पास में जा रहे हैं, तो उसका फल है।
आप ही की मम्मी हैं जिनका ब्रेन का अटैक पड़ गया था और अब पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ आप वेदा देवी मिश्रा हैं जिनको ब्लड कैंसर, शरीर में गांठ बता दी थी और 2 जांचें कराई, दोनों जांच में कैंसर था, ब्लड कैंसर था। और तीसरी जांच जब कराई तो उसमें ना गांठ थी ना ब्लड कैंसर था। जोरदार ताली बजाइए। शिव कृपा से, भगवान शंकर की करुणा से, उनकी उदारता से शिव तत्व की प्राप्ति हो। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता शिव के प्रति। कौन नहीं जिसके जीवन में दुख नहीं? कौन? अपने पूर्व का कर्म का भोग तो हर मनुष्य को भोगना है, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, चाहे मानव हो चाहे संत, सबको भोगना। इसलिए फिर कहेंगे कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। भगवान शंकर, भगवान महेश माता उमा से कहते हैं कि शिव के दरवाजे पर स्मरण करने पर शंकर कहते हैं, महेश कहते हैं, शिव कहते हैं कि मेरा नाम, मेरा स्मरण, मेरी कथा, मेरा सत्संग, मेरे मंदिर की चाकरी, सेवा 4 चीजें दे देती है। पहला, आयु बढ़ा देती है, जैसे मार्कंडे बाबा की बढ़ाई, जैसे राजा श्वेत की बढ़ाई, नंदी की बढ़ाई। मेरे को जपने वाला, मेरे को भजने वाला शिव कहते हैं, उसकी 4 चीजें बढ़ जाती है। पहले नंबर पर आयु, दूसरे नंबर पर विद्या, बुद्धि, विद्या बुद्धि। थोड़े समय में सामान लिया, कोई सामान था तुम्हारे हाथ में, तुम रखकर भूल गई और ढूंढ रही पूरे घर के अंदर, पूरे घर में ढूंढ रही। एक पत्र था, अगर ढूंढा जाएगा तो मिलेगा जरूर, कि एक महिला ने पत्र में लिखा कि उसके घर से सोना जो अलमारी में रखा था वो कहीं चले गए। अगर कहीं बैठी होगी तो वो पत्र ढूंढने में भले समय लग सकता है, तो अगर बैठी, सोना उसके घर से कहीं चला गया। रिपोर्टी भी हो गई, सब कुछ हो गया। आखिरी में उसने विचार करा, महाराज जी, कि अब करूं क्या,
टीवी पर कथा सुनकर उसको मालूम पड़ा कि काशी में कथा हो रही है, सतुआ बाबा जी कथा कर रहे हैं। उसने कहा कि अब एक ही काम करती हूँ, अगर बाबा में कितना सामर्थ्य वो देखने के लिए मैं भी काशी की कथा में चले जाऊँ। पत्र है उसका, अगर वो यहाँ बैठी हो तो जरूर हाथ उठाना। और वो काशी में कथा सुनने के लिए चली गई और काशी में कथा सुनकर गई। रिपोर्टी भी हुई, सब कुछ हुआ कि मेरी अलमारी से चले गया, ये हो गया, ढूंढ रही, सब कर रही और काशी की कथा सुनने के लिए गई और बाबा से कहकर वहाँ की मिट्टी को प्रणाम कर कर कहा कि बाबा मैंने सुना है कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। एक तो मेरे लड़के की जॉब लगा दे और दूसरा मेरा सोना ढूंढा दे। अब वो तो कथा सुन रही थी महाराज जी, उसका सोना बाबा ढूंढ रहा था। जब वो यहां से कथा सुनकर काशी से पहुंची, यहां बैठी हो तो हाथ हिला सकती हो, तो उसका रखा हुआ वो सोना एक स्थान, टीवी के पीछे का कोई स्थान था, उस स्थान में वो डब्बी गिर गई थी और वहां से उसको वो सोना प्राप्त हो गया। शिव तत्व इसी को कहते हैं। अब वो पत्र ढूंढेंगे, थोड़ा समय लगेगा, तो वो अगर बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। शिव तत्व इसी को कहते हैं। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आप आए हो इतनी संख्या में, लाखों की संख्या में शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए पहुंचे हो। पूरे रोड पर बैठे हुए हो, पुलिस वाले भी तुमको सीटी मार मार कर धका रहे हैं, चलो इधर से उधर जाओ, रास्ता खाली करो, रास्ता खाली करो। तुम यहाँ से लेकर वहां तक, वहां से लेकर वहां तक, जहां जहां निगाह जा रही है सब दूर भरे पड़े हो। शिव तत्व की प्राप्ति हो, शंकर की करुणा हो, उदार। आप आए हो शिव के भरोसे, यहाँ किसी दूसरे के भरोसे नहीं आए। इतने भरचक मेले में, कुंभ के मेले में जब तुम आ रही होगी ना, आ रहे होगे ना मेरे जीजाओं, मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, बेटाओं, तो घर के लोग भी कह रहे होंगे पागल हो गई। टीवी खोल के देखो कितनी भीड़ बढ़ रही है, ट्रैफिक पूरा जाम पड़ा हुआ है, रोड पर गाड़ियां खड़ी हुई है, 36-36 घंटे में, 24-24 घंटे में लोग पहुंच रहे हो और तुम कह रही हो कि कथा में जा रही हो। कथा में समय पर पहुंच पाओगी क्या? तो आप लोगों ने भी जरूर कहा होगा, हम तो हम तो बाबा के भरोसे चलते, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते। हम उसके आश्रित होकर चलते पहुंचे। लक्ष्य था तुम्हारा कथा सुनना, इसलिए तुम पहुंचे। आज हम अनाउंसमेंट सुन रहे थे, सरकार अनाउंसमेंट कर रही थी, प्रशासन, कि आज 10 नंबर का पीपा पुल का रास्ता खोल दिया गया है जो जोशी से आता जाता है। तो आशीष हमसे पूछ रहे थे, गुरुजी कथा होते होते सारे पुल खुल गए, सारे रास्ते खुल गए। हमने कहा शिव पुराण है ही ऐसी, सबके रास्ते खोल देती है। अलाउंस हो रहा था महाराज जी, सवेरे से अलाउंस हो रहा था, 10 नंबर का पीपा पुल का रास्ता यात्रियों के लिए जोशी से जाने वाला खोल दिया गया है। हमने कहा वाह, कितने रास्ते खुलते चले जा रहे हैं। बस जब ये रास्ते खुल सकते हैं तो निश्चित है थोड़ा इंतजार करना, जिंदगी के सारे रास्ते खुल सकते हैं। शिरडी के साईं बाबा के यहाँ पर एक शब्द लिखा होता है, श्रद्धा सबुरी। सब्र रखो, थोड़ा धैर्य रखो, सब हो।
थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। हम बच्चे पढ़ाई करते हैं, 10th और 12th की एग्जाम चालू होने वाली है, परीक्षाएं चालू होने वाली है। मेरा बच्चों से निवेदन है, हिम्मत मत हारना। तुमने साल भर पढ़ाई करी है। कंपटीशन एग्जाम देने वाले बच्चों से निवेदन है, हिम्मत मत हारना। तुमने साल भर पढ़ाई करी है, चिंता मत करना। खूब दिल से पढ़ाई करना, खूब दिल से पढ़ाई करना। प्रयास तुम्हारे हाथ में है और प्रमाण पत्र देना उसके हाथ में है। तुम तैयारी। और मेरे बच्चे, बेटा बेटियां 10th और 12th में पढ़ने वाले जितने बच्चे हैं, माइंड में ये लेकर मत आना कि रिजल्ट अच्छा आएगा कि नहीं आएगा। अगर तुम्हारा विश्वास पक्का है, तुमने अच्छा दिल लगाकर रात दिन एक कर कर पढ़ा है, तो किसी के पिता में भी सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुम्हें फेल कर दे, तुम उत्तीर्ण होकर ही जाओगे। आश्रित शिव के होकर भगवान शंकर की भक्ति करते हुए, भजन करते हुए, स्मरण करते हुए अपना अध्ययन करो। भगवान महेश माता उमा जी से कहते हैं कि 4 चीजें मेरे को भजने वाले को मैं दे देता हूं। पहले नंबर पर उसकी आयु बढ़ा देता हूं, दूसरे नंबर पर उसको विद्या बुद्धि दे देता हूं। मैंने उसको विद्या बुद्धि दे दी। तीसरे नंबर पर भगवान शंकर कहते हैं मैं उसका दुनिया में यश बढ़ा देता हूं। जो मुझे भजता है उसका नाम पूरी दुनिया में करा देता हूं, उसका यश बढ़ाता हूं। जो शंकर को भजेगा, शंकर का स्मरण करेगा, शंकर के नाम का स्मरण करेगा, शिव भक्ति में रमेगा, उसके यश को बढ़ाने का काम भी शिव करते हैं। वो कहते हैं ना, तुम उसके मंदिर में जाते समय एक लोटा जल संभालो, वो तुम्हारा कल संभाल लेगा, क्योंकि वो काल अधिपति महाकाल है। तुम मंदिर में जाते समय एक लोटा जल संभालो, वो तुम्हारा कल संभालेगा। तुम एक लोटा जल संभालो, वो तुम्हारा घर संभाल लेगा। तुम एक लोटा जल संभालो, वो तुम्हारी जिंदगी संभाल लेगा। बस अपनी लगन, अपनी मेहनत के साथ में पढ़ते हुए, अध्ययन करते हुए, 4 चौगुनी मेहनत करते हुए, शंकर पर भरोसा कर कर बढ़ते चलते, बढ़ो। और जितना जितना बढ़ोगे वो साथ। एक बात बहुत अच्छे से कहना चाहें, आप लोगों के थोड़े दिल में बैठेगी जरूर। जब जेब खाली होती है ना, नौकरी नहीं होती, ना सर्विस नहीं होती, पैसा नहीं होता, तब बहुत ताने सुनने को मिलते हैं, निकम्मा है, कुछ नहीं कर सकता, जिंदगी में शून्य है, पड़ा रहता है, कुछ नहीं बन सकता। जेब खाली है ना, पत्नी भी ताना देती है तो बच्चे भी ताना देते हैं, तो घर के लोग भी, सगे भाई भी, भाभी भी, देवर भी, जेठ भी, सब ताना। उसकी पत्नी को भी सुनना पड़ता और उसको भी सुनना पड़ता। इसलिए हम भगवान शंकर से कथा में आने से पहले हमारे जो शंकर भगवान जो हमारे कक्ष में विराजमान है, हमारा शिव और हमारा शालिग्राम और हमारे ठाकुर जी, हम इनसे विनय कर कर आते हैं। रोज प्रतिदिन जल चढ़ाते समय शिव जी को एक ही बात कहते हैं, बाबा किसी स्त्री की गोद खाली मत रखना और किसी पुरुष की जेब खाली मत रखना, सबका भंडार सबका। जिस स्त्री की गोद खाली रहती है, जिसके संतान का सुख नहीं होता, 2 साल 4 साल 5 साल में घर के लोग ताना देने लगते हैं। कई माताओं की गोद में बच्चा तक नहीं देते हैं, इसकी तो औलाद नहीं है, इसकी गोद में बच्चा नहीं देना। बच्चा बीमार पड़ जाता तो क्या उसकी गोद में दिया था तो बीमार पड़ेगा। इतना इतना बेचारी स्त्रियों को, नारियों को, माताओं को सुनना पड़ता। इसलिए मेरे शंकर भगवान ने, आप पूरे पत्र उठाकर देखिए, मेरे शिव जी ने जो पंडाल में बैठकर कथा को सुनता है, जो एक बार रुद्राक्ष महोत्सव का कुबरेश्वर धाम पर एक बार दर्शन कर लेता है, मेरा शंकर उसकी गोदी जरूर भरता है, उसको औलाद देकर ही रहता है। संतान तो देता ही देता है, वो छोड़ ही नहीं सकता, भले 25 साल हो जाए, 30 साल हो जाए, देगा। थोड़ा सब्र रखना, सबूरी बहुत जरूरी है। श्रद्धा, सबूरी, श्रद्धा रखो, विश्वास रखो और अपने अंदर थोड़ा सा सब्र रखो। आज के व्यक्ति के पास सब्र ही नहीं है।
पहले के जमाने में और आज के जमाने में बहुत अंतर है महाराज। पहले के जमाने में लेटर लिखकर भेजा जाता था और पत्र का इंतजार करा जाता था। बोलो सही है कि गलत है? पत्र आएगा, इंतजार करते थे, जवाब आएगा, संबंध करना है लड़का लड़की का, अपन ने लिख के भेज दिया है, कोई बात है लिख के भेज दी है, इंतजार करो, सब्र रखो। पहले के लोगों के पास इतना सब्र होता था कि वो इंतजार करते रहते थे, पत्र आएगा, जवाब आंदो, जवाब आएगा तब देखा जाएगा। आज के जमाने में लोग इतने, सब्र तो चले ही गया, मोबाइल पर फोन पर बात करेंगे, बोल जवाब दे रहा है कि नहीं दे रहा, आज की आज बता, अभी की अभी बता। अरे उसको सोचने तो दो, उसको विचार तो करने दो। मैंने तुमको प्रपोज कर दिया, तुम मुझे कर रहे हो कि नहीं कर रहे? मैंने तुमको ऐसा बोल दिया, तुम बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे? अब भी बोलो, आज की आज बोलो, एक सेकंड में बोलो। सब्र कहां गया? और पहले के समय में इंतजार करते थे, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी। हम इंतजार करते थे, मेरा शिव मिलेगा, मेरा शंकर मिलेगा, मेरा राम मिलेगा। मीराबाई बैठी रही, राणा ने विष का प्याला भेजा, अमृत भी वही बनाया। सांप का पिटारा भेजा, फूल की माला भी वही बनाएगा। रामकृष्ण परमहंस जी इंतजार करते थे। इसीलिए भारत की भूमि के संत ऐसे हुए जो जिनका शव नहीं मिला, जिनकी बॉडी नहीं मिली, जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, जिनकी समाधि नहीं बनी। भारत की भूमि के 4 संत ऐसे हैं जिनकी समाधि नहीं है। भारत की भूमि के 4 संत ऐसे हैं जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ। भारत की भूमि के 4 संत ऐसे हैं जिनका कोई अंतिम संस्कार नहीं, कोई समाधि नहीं। भारत की भूमि के वो 4 संत में पहले नंबर पर मीराबाई है। मीरा द्वारकाधीश के मंदिर में खड़ी होकर कहती है, मेरे गांव के लोगों ने धक्के मार कर निकाल दिया था, मैं जाना नहीं चाहती द्वारकानाथ। द्वारकाधीश में से आवाज आती है, मीरा तेरे परिवार के लोग लेने आएंगे, तू मेरी मूरत से गले लग जाना, तू मुझ में समा जाएगी। मीराबाई जैसे ही परिवार के लोग हाथ पकड़कर खींचने के लिए तैयार हुए, मंदिर का दरवाजा खुल गया, मीरा द्वारकाधीश की मूर्ति में समा गई। द्वारकाधीश का नीचे का हाथ बीच में से चटक गया और मीरा उसमें समा गई। मीरा का शव नहीं, बॉडी नहीं मिली, अंतिम संस्कार नहीं हुआ। भारत की भूमि के दूसरे संत हैं रामकृष्ण परमहंस जी। माँ जगत जननी जगदम्बा से कहते हैं, माँ जिस समय पर मेरे प्राण छूटे मैं तेरी गोद में बैठा रहूं, माँ बस इतनी कृपा कर दो। भारत की भूमि के दूसरे संत रामकृष्ण परमहंस जगदम्बा में समा गए। तीसरे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ में समा गए। और भारत की भूमि के चौथे संत संत तुकाराम हरि विठ्ठल में समा गए, मूर्ति में समा गए। दिखते ही नहीं, इनकी बॉडी नहीं, इनका अंतिम संस्कार ही नहीं, परमात्मा में सीधे समाये, सीधे। दुनिया के लोगों को लगता है द्वारकानाथ में कैसे समझ सकते हैं, पाषाण की मूर्ति में कैसे समझ सकते हैं। अगर दिल से पुकारा जाए, थोड़ी सब्र रखो, थोड़ी सब्र, थोड़ा इंतजार करो। आप तो तुरंत, मैंने पहले के समय में कितनी सब्र थी, पत्र भेजते थे, 15 दिन में डाकिया लेकर आता था, पत्र का इंतजार करते थे। पोस्टमैन को देखने के लिए दरवाजे पर जाकर मेरी जीजियां सिर पे पल्लू लेकर खड़ी हो जाती थी, मेरे पापा का पत्र आएगा, मेरी मम्मी ने कुछ लिखा होगा, मेरे भैया ने पत्र भेजा होगा, पत्र का इंतजार होता था। आज नहीं आया, कल आएगा, कल नहीं आया, परसों आएगा, परसों नहीं आएगा, नरसों आएगा। भगवान की कथा कहती है, माँ अम्बा सबरी को भी मातंग बाबा ने कह दिया, तू इंतजार करती रहना, हिम्मत मत हारना, राम को तेरे दरवाजे आना ही पड़ेगा। और वो इंतजार करती रही, राम वो इंतजार करती रही और राम दिया। थोड़ा इंतजार तो करो,
हम इंतजार ही नहीं कर रहे। हमने तो एक माला लेके बैठ गए, राम 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 जपते 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 अपन ने सोच लिया 2 बार जप लिया, 5 बार जप लिया, राम जी तो आया ही नहीं। राम जी को छोड़ो हनुमान पकड़ो, हनुमान को छोड़ो शंकर पकड़ो, शंकर को छोड़ो देवी पकड़ो, देवता पकड़ो, पकड़ते सबको पकड़ते रहे पर भगवान नहीं आया, क्योंकि तुम विश्वास के साथ में थोड़ा सब्र नहीं कर पाए, तुम इंतजार नहीं कर पाए। एक कथा सुनी, 2 कथा सुनी, 3 कथा सुनी, 4 कथा सुनी, 1 बार पशुपति व्रत करा, 2 बार करा, 3 बार करा, नहीं हुआ, थोड़ा सब्र रखना। 1 बार सफेद आंकड़े की जड़ बांधी, 2 बार बांधी, इंतजार करना, हारना मती हिम्मत। उसके दरवाजे पर जाकर कहते रहना तेरा दरवाजा नहीं छोड़ूंगी जब तक तू मेरी गोदी में लाल नहीं दे देता, मैं तुझे छोड़ने वाली हूं। थोड़ी जिद्दी, घर में जितपन कम, परमात्मा से जितपन ज्यादा करो। परमात्मा से जितपन ज्यादा, घर में जितपन थोड़ा कम। परमात्मा के सम्मुख में जिद्दी बनो ना, परमात्मा के सम्मुख। शिव कथा करे, भगवान शंकर का संवाद करा, शिव महापुराण की कथा कहती है। शंकर भगवान कहते हैं, भगवान महेश कहते हैं, मुझे भजने वालों को मैं 4 चीज दे देता हूँ। पहले नंबर पर मैं उसकी आयु बढ़ा देता हूँ, दूसरे नंबर पर मैं उसको विद्या बुद्धि दे देता हूँ, और तीसरे नंबर पे मैं उसको यश दे देता हूँ, यश। और चौथे नंबर पर भगवान शिव की कथा करें। शिव को जल चढ़ाने वाला, शिव महापुराण की कथा सुनने वाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने वाला, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहने वाला, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कहने वाला। शिव जी कहते हैं चौथी चीज मैं उसको बल दे देता हूं। बल किस चीज का? बुद्धि का, मन का और शरीर का, उसको मैं बल दे देता हूं। किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा,